मामला ये है मेरे भाई कि जो लोग सीधे थे, शरीफ थे, अच्छे थे, नेक थे, ठीक थे, उनकी आज मुआशरे में कदर नहीं रह गई है ना, भी नहीं। समझ रहे हैं? और मेरे भाई जो बहुत तेज हैं, झूठे हैं, दलाल हैं, मुआशरा उनको बड़े लगे हाथों ले रहा है। अजीब मामला। इसीलिए आज हम तबाही के दहाने पर खड़े हैं। तलाक का मैटर नेताजी सुलझाने, तलाक का मैटर दरोगा जी सुलझाने। दरोगा को क्या पता कौन सी मुगल्लदा है, कौन सी रजवी है? दरोगा को पता है कि किस तलाक में जो है 4 महीना 10 दिन इद्दत होगी, जिंदगी कितनी होगी, मुर्दा की कितनी होगी, है? ये मौलवी को पता, मगर मौलवी की नहीं मानेगा, यूं नहीं मानेगा। मौलवी गाली तो नहीं बक रहा है, ऐसा 2 डंडे तो नहीं मार रहा मौलवी। दरोगा 2 गालियां बकेगा, 2 डंडे मारेगा, 5000 लेगा, उसकी मान रहा। हकीकत बता रहा हूं मैं। अगर मौलवी की मानता तो आज ये नौबत ना आती, इतनी तलाक भी ना होती। जितनी हो रही है इतनी होती भी नहीं। समझ रहे हैं आप? तलाकों के मामले में खुदा की कसम तलाक का ये मैटर ऐसा है कि मौलवी ही इसको समझा सकता है, इसको सुलझा सकता है। इसका मसला भी मौलवी ही बता सकता है, ना नेताजी के बस की है, ना दरोगा जी के बस की है। लेकिन कौन आलिमों को बुला रहा है? कितनी तलाकों में आलिमों को बुला रहे हैं। खुदा की कसम अगर आलिम को बुलाओ तो तलाक ही ना हो। तलाक का मैटर ऐसा है कि ये हमारे अवाम में मशहूर है कि तलाक दो तो 3 बार से कम में तलाक होती नहीं है। कम से कम 3 बार देगा, और 3 बार देने के बाद फिर मौलवी को फोन लगाएगा, वो हजरत गुस्से में मैंने दे दी। अबे गुस्से में ही तो तलाक दी जाती है, प्यार में कहाँ दी जाती है? अब 3 बार देने के बाद तू फोन कर रहा, मौलवी क्या करे? अब मौलवी क्या करे? है? अब रास्ता निकालो। मौलाना गुलफाम के पास फोन किया, हमने कहा हो गई, खतरनाक वाली हो गई। मौलाना हनीफ के पास फोन किया, हजरत आप बताइए। इन्होंने भी कहा हो गई, तो मौलाना इस्लाम नबी को लगा दिया, हो गई। मतलब कैमरी लगाया, मुरादाबाद लगाया, रामपुर लगाया, बिलासपुर लगाया। अब इतना परेशान है, पहले किसी एक मौलवी को भी लगा देता तो खुदा की कसम तलाक अगर होती भी तो इतनी हार्ड वाली ना होती। तलाक के भी दर्जे हैं। पहले तो तलाक दो मत, पहले तो तलाक दो मत। इसलिए कि अल्लाह को जायज कामों में अगर कोई काम नापसंद है तो तलाक का जायज है, मगर नापसंद है। मेरी माँ बहनें भी गौर से सुने, बिल्कुल एक एक जुमले पे तवज्जो, इसलिए कि ये मर्द औरतों का दोनों का मामला है। समझ रहे हैं आप? दोनों का मसला है। और मैं जो सुना रहा हूँ, तकरीर तो मेरी शुरू अभी होगी, अभी जो मैं बता रहा हूँ ये जरूरी बातें बता रहा हूँ। समझ रहे हैं आप? शादी से पहले की मैं ये बात बता रहा हूँ। देखो भाई, बंदूक लो तो बंदूक को रखने का पहले वो सीखो कैसे रखी जाती है। हर जगह उठा के नहीं गोली मारी जाती है। हाँ, बंदूक खरीद रहे हो ना तो पहले उसके लिए सीखो, भारी भरकम बनो। तलाक का मामला औरतों पर अल्लाह ने क्यों नहीं रखा? इनके बस की बात ही नहीं है, ये तलाक को रोक लें। नहीं रखा अल्लाह ने, मर्दों पे रखा। वरना कोई मर्द ऐसे नहीं होता जिसकी 100-200 तलाक ना हो गई होती। हकीकत बात है। हाँ, हर बात पे तलाक। इसलिए अल्लाह ने मर्दों के हाथ में रखा है कि बर्दाश्त का मामला ये कम देगा। मगर आज के मर्द भी औरतों से कम नहीं हो रहे। अगर नमक ज्यादा तो तलाक, तेल ज्यादा तो तलाक, मिर्च ज्यादा तो तलाक, कपड़ा नहीं धुला तो तलाक, अगर मैके से नहीं आई तो तलाक, मैके नहीं गई तो तलाक। और बेवकूफ, अल्लाह ने इसलिए तो मर्द को दिया था कि मर्द के अंदर कुव्वत बर्दाश्त है, ये बर्दाश्त करेगा कि तू औरतों से भी बढ़ गया, कि तू बात बात में तलाक देता है। अरे तलाक देने का मालूम है कब हुक्म है? मिर्च ज्यादा हो जाए तलाक का हुक्म नहीं है, मिर्च कम हो जाए तलाक का हुक्म नहीं है, कपड़ा ना धुले तलाक का हुक्म नहीं है, मैके ना जाए ना है तलाक का हुक्म नहीं है। कबे तलाक का हुक्म तुझे पता ही नहीं है? एकदम तलाक का तो हुक्म भी नहीं है, दर्जे हैं। पहले औरत से बातचीत बंद करे, फिर उसके बाद में उससे दूरी बनाए, और फिर भी ना माने तो हल्की सी सख्ती करे। और वो भी कब? जब दीन का मामला बीच में आड़े आ रहा हो, नमक मिर्च का नहीं। बात समझ लें आप? अक्सर तलाकों की अगर जल में जाओ तो हकीकत कुछ नहीं है। अगर जल में जाए तो हकीकत कुछ नहीं है। मेरे भाइयों,
तलाक इतना खतरनाक ये मर्ज है जो 2 खानदानों को तबाह कर देता है। इस पर तकरीर होना बहुत जरूरी है। समझ रहे हैं आप? तलाक़ें हो रही हैं, लेकिन तलाक़ें, पहली बात तो सुन लीजिए, मर्द के हाथ में अल्लाह ने इसलिए रखी कि उसके अंदर कुव्वत बर्दाश्त बमुकाबिल औरत के ज्यादा है। तो अगर तुम मर्द हो तो बर्दाश्त करो, औरतों वाले काम ना करो कि जरा सी देर में आप गर्म हुए और फटाफट आपने 3 गोलियां दाग दी। तलाक, तलाक एकदम देने का हुक्म नहीं है। और मेरी माँ बहनें भी कान खोल के सुन ले, जब भी कभी गर्मी का गुस्से का मसला हो तो ये भी बहुत आगे निकलती हैं। वो कहता है देख देख मान जा क्या कर लेगा तू। ये अपनी पे आती हैं उस वक्त ताव दिलाती हैं। ताव नहीं दिलाना चाहिए, उस वक्त ठंडी हो जाओ, क्योंकि ये जहालत का इसके ऊपर भूत सवार है, जाहिल है ये, कुछ पता नहीं है क्या कर गुजरे। समझ रहे हैं आप? तो ये भी आगे बढ़ के कम नहीं रहती, तू क्या कर लेगा। अच्छा अब देख मैं बता रहा हूँ, देख चुप जा, नहीं चुपूंगी तो क्या कर लेगा, बस वही हो जाता है। ये हकीकत बता रहा हूँ मैं, ये बात हंसने की नहीं, बात हकीकत है ये। उस वक्त वो ठंडी हो जाए, उस वक्त वो ठंडी हो जाए। अगर उस वक्त वो कह रहा है, गुस्सा कर रहा है, तो थोड़ी सी तुम ठंडी हो जाओ। अगर तुम ठंडी हो जाओ तो शायद ये नौबत ना आए। मगर ये भी तो झांसी की रानी बनकर सबसे आगे दिखाती है। कभी तू कर क्या लेगा, तू कर क्या करेगा, मैं कह दूं तू क्या कहेगा, बस यही मामला है। ठीक है मेरे भाई, अगर दोनों में कभी कर्री नरम हो तो बीवी को चाहिए कि वो ठंडी हो जाए, और कभी कभी ये भी चाहिए कि शौहर जी भी ठंडे हो जाएं। ऐसा नहीं है कि हमेशा तुम ही गर्म रहो। हजरत उमर की बारगाह में एक सहाबी आए और वो अपनी बीवी